पूजा पाठ घर गृहस्थी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आने वाली है। देखने सुनने में तो बहुत छोटी आपको लगेंगी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो आप इन बातों पर गौर जरूर करिएगा, हमारी एक रिक्वेस्ट है। और स्पेशली जो हमारी नई बहनें हैं, जो अभी नई बेटियों की शादी हुई है, उन्होंने अपना नया नया घर शिफ्ट किया है, अपने पति के साथ में आप गए हो रहने के लिए, तो आपको जरूर इस बात पर गौर करना है। क्या बातें गौर करनी है कि कभी भी आपको अपनी रसोई को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खाली का अर्थ होता है कि आप दोनों पति पत्नी हो, आप डिनर पर गए हो और रसोई में भोजन नहीं पका है, तो रसोई में कोई गैस चूल्हा वगैरह नहीं जला है, तो ये गलती आप ना करें। आप अपने रसोई में आकर थोड़ा सा दूध बॉयल कर लें, एक कप चाय बनाकर पी लें। यानी गैस जलना बहुत जरूरी होता है, चूल्हा जलना, अग्नि। जिस दिन हमारे घर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई अशुभ घटना हो जाती है, उस दिन चूल्हा नहीं जलता है, कोई दुखद घटना हो जाती है। तो इसलिए घर में अग्नि का जलाना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार से पूजा के बारे में भी आता है कि आपके मंदिर में पूजा पाठ होना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा करें, एक घी का दीपक ही लगा दें। आप कहीं बाहर घूमने गए हो, लेट नाइट आए हो, तो आप बाहर से प्रार्थना करके एक दीपक बाहर ही लगा दें। जैसे बहुत लेट नाइट पूजा नहीं करते हैं, लेकिन आप कर सकते हो। 11:30 से 12:30 बजे के बीच में एक विशेष प्रकार का दीपक लगाया जाता है, तो वो आप पूजा मंदिर के बाहर ही रख सकते हो। जैसे आपको लगता है कि हम बाहर से घूम के खा पी के आए हैं, नहाए धोएंगे नहीं, सो जाएंगे या क्या कैसे है, तो आप एक दीपक बाहर ही रख सकते हो, मंदिर खोलने की जरूरत नहीं है। तो भी आपके घर में वो सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें अपने बेडरूम में, देखिए बेडरूम में पति पत्नी रहते हैं, हमारे छोटे बच्चे रहते हैं, और ज्यादा समय हम अपने बेडरूम में भी बिताते हैं। वैसे तो रसोई में बीतता है, लेकिन बेडरूम में भी बीतता है। तो बेडरूम के रख रखाव पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार कुछ चीजें आपको बेडरूम में जरूर रखनी चाहिए। मेरी ये आप बहनों के लिए सलाह है। जैसे कि पेयर में आपको हंस का जोड़ा जरूर रखना चाहिए। हंस के जोड़े पर बहुत सारी शायरी या फिर गाने भी बने हुए हैं। तो हंस का जोड़ा पेयर में ही रहता है, जोड़ा उसका नाम ही है। तो कभी भी मान लीजिए आपने पहले से ऑलरेडी रखा है, किसी भी धातु का ले लीजिए, ऐसे भी आप ले लीजिए, चीनी मिट्टी का ले लीजिए, कोई भी चीज हो, वो खंडित नहीं होना चाहिए। यानी कि एक पेयर आपका टूट गया, बच्चों ने तोड़ दिया, या अचानक आप सफाई कर रहे हो, गिर गया, टूट गया, तो सिंगल आपको नहीं रखना है। सिंगल हंस का जोड़ा या फिर तोता मैना भी रखा जाता है अपने बेडरूम में। तो अगर एक टूट गया है तो आपको उसको ड्राइंग रूम में रख लेना है, लेकिन बेडरूम में नहीं रखना है। ड्राइंग रूम में आप सजावट के लिए एज अ रख सकते हो, उसके साथ कोई और लगा सकते हो, लेकिन बेडरूम में आपको जो जोड़े के रूप में आपने सजाया था वो नहीं रखना है। और बेडरूम में कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अर्थ होता है कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, या हम उन जिनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जैसे कि हम बात करें अपने सास ससुर की, माता पिता की, या आप किसी गुरुजन से जुड़े हुए हैं, या फिर हम बात करें आप अपने रूम में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है या किसी गुरु से आप उनके हैं, तो ऐसी तस्वीर आप ना लगाएं। इन तस्वीरों को आप अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, वो आपके लिए हितकर होगा। लेकिन अपने बेडरूम में अपनी तस्वीरें लगाएं, अपने छोटे बच्चों की तस्वीरें लगाएं, लेकिन इनकी तस्वीरें ना लगाएं। हाँ, राधा कृष्ण की पिक्चर आप लगा सकते हो। राधा कृष्ण एक ऐसे देवता हैं, देवी हैं, जो कि हर एक उम्र में पूजे जाते हैं। हम देखें बाल रूप में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। जिन बहनों को बच्चे होने में दिक्कत होती है, उन्हें कहा जाता है कि लड्डू गोपाल की आप सेवा करें। या आप कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल नया खरीद कर मंदिर में दान भी कर सकते हैं। इस तरह के भी उपाय बताए जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि लड्डू गोपाल की सेवा हम बाल रूप में करते हैं। या जो बहनें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उन्हें अपने बेडरूम में माखन खाते हुए लड्डू गोपाल की प्रतिमा जरूर लगाना चाहिए, और इससे बहुत ही शुभ प्रभाव आपके आने वाले बच्चे पर पड़ता है। और दूसरी अहम बात कि आपको अपने बच्चों के रूम में भी श्री कृष्ण की प्रतिमाएं लगानी चाहिए। कौन सी? गीता का उपदेश देते हुए। वैसे तो अपने घर में महाभारत
की ना पुस्तक रखनी चाहिए और ना ही महाभारत का कोई चित्र रखना चाहिए। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले, वो महाभारत नहीं था, महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने जो गीता का उपदेश दिया था जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी पिक्चर आपको लगानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने घर परिवार या फिर हम बात करें कि अपने जो परिवार की फैमिली फोटो आप जिसे कह सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि फैमिली फोटो हम कहाँ पर लगाएं। तो देखिए, फैमिली फोटो आप अपने घर के अकॉर्डिंग पूछते हैं, वास्तु के अनुसार पूछते हैं, तो घर के पूर्वी दीवार पे, उत्तरी दीवार पे, या हम बात करें पश्चिमी दीवार पर फैमिली फोटो आप लगा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के पश्चिमी हिस्से में बड़ी बड़ी बिल्डिंग के भी पिक्चर्स लगानी चाहिए। पश्चिमी हिस्से में पूरे घर के अकॉर्डिंग, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं। तो जो आपका पश्चिम वाला रूम होगा वहां पे बड़ी बिल्डिंग्स की पिक्चर लगाएं, या आप जो बनना चाहते हैं, जो आपका एम हो, वो भी आप लगा सकते हैं। और हम ऐसे वॉल की बात करें कि पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, तो देखिए पूर्व दिशा वास्तु के अनुसार प्रकृति की दिशा मानी जाती है, नेचर। तो वहां पे आप ग्रीनरी लगा सकते हो, कोई भी झरना हो, ऐसे पौधे हैं, इस तरह की पिक्चर पेंटिंग आप लगा सकते हो। इसी तरीके से उत्तरी दीवार पे भी, उत्तर दिशा पानी का दिशा माना जाता है, जल का स्रोत भी। तो आप अपने घर में जल का जो भी रख रखाव है वो उत्तरी दीवार पे रखें, चाहे आप अपने किचन में रख रहे हैं उत्तरी दिशा में, हिस्से में रखें, या आप डाइनिंग एरिया की बात करें वहां पर आपका उत्तरी हिस्से में है। उत्तरी यानी नॉर्थ, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो नॉर्थ के हिस्से में आप ये सारे पानी, वाटर से संबंधित चीजें आप रख सकते हो। अगर आपके यहाँ ऑरो वगैरह लगा है तो भी उस दिशा में आप लगा सकते हो। देखने सुनने में मैं बार बार कहती हूँ कि ये सारी बातें आपको छोटी लगती है, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन में जरूर होता है। और दोस्तों, आपको अपने घर में सुख समृद्धि के लिए अपनी रसोई का बना पहला भोजन, पहला आहार जरूर किसी न किसी जीव जंतु प्राणी के लिए निकालना चाहिए। इससे शुभता आती है। हर वीडियो में अक्सर हम कभी न कभी हफ्ते 15 दिन में आपको इस तरह की जानकारी जरूर देते हैं, जिससे कि जो हमारे नए व्यूवर्स हो उनको रिवाइंड होता रहे। ठीक है, तो अभी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह में हम नाश्ता बनाते हैं बिना नहाए धोए, तो देखिए जीव जंतु को देने के लिए आप नहाने धोने का बात ना करें, आपका भाव देखा जाता है। गौ माता के लिए जो हम रोटी निकालते हैं, गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तब हम स्नान ध्यान करके पहली रोटी रसोई की जो होती है वो गौ माता को दी जाती है। ठीक है, गौ माता को भी हम प्याज लहसुन वाला सब्जी, या हम बात करें कि और भी जो रेसिपी आपने बनाई है वो नहीं देना चाहिए। इसीलिए सादा सूखा चावल, सूखी रोटी, उसके साथ में गुड़ या थोड़ा सा घी, या लोग दूध डाल देते हैं, थोड़ा सा मीठा कर देते हैं। इस तरह से गौ माता को आपको चीजें देनी चाहिए। बहुत सारे लोग भाव में, प्रेम में आके पूरे थाली भोजन निकालने लगते हैं कि हम गौ माता को हर दिन एक थाली भोजन खिलाते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं कि लहसुन प्याज आदि आपके रसोई में बना है तो पूरी थाली भोजन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और साथ ही में दोस्तों, आपको कभी भी अपनी रसोई के बनाने वाले बर्तन में, जिसमें आप भोजन पकाते हो, जैसे हम बात करें कढ़ाई, या हम पैन की बात करें जिसमें हम चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, या हम बात करें कुकर की हो गई जिसमें दाल सब्जी रेसिपी बनाई जाती है, आपका कोई भी बर्तन है जिसपे हम चूल्हे पर चढ़ाते हैं, कभी भी उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही हानिकारक होता है, ऐसा आपको पता है, लेकिन हानिकारक किस दृष्टि से होता है ये नहीं पता होगा। उसका रीजन क्या है कि जब भी हम रसोई पर, चूल्हे पर, या कहीं भी आप भोजन बना रहे हो और उस बर्तन में जो हम भोजन पकाते हैं उसमें हम अपने देवी देवताओं को, अपने ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि जब हम ब्राह्मण भोज करते हैं पितृ पक्ष में, या आप कोई उद्यापन कर रहे हैं तो अलग से नया नया बर्तन चढ़ाते हैं, उसी बर्तन में आप बनाते होंगे। अब आप बताइए, उसी बर्तन में आपने स्वयं भोजन किया, जूठा किया, उसमें फिर आप ब्राह्मणों को भोजन बना रहे हैं, या हम बात करें देवी देवताओं को भोज करा रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसीलिए कहा जाता है कि कढ़ाई में भोजन करने से आपकी शादी में पानी बरसेगा। तो क्या पानी बरसता है? ऐसा नहीं है, वो आपको मना करने का एक तरीका होता था हमारे बुजुर्गों का, है ना। तो इसीलिए कढ़ाई में, पैन में, कुकर में भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी नया कढ़ाई बर्तन लाते हैं उसको
तिलक करते हैं, शुभ दिनों में हम नए बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, पहली बार हम जब बर्तन को इस्तेमाल करते हैं उसमें मीठी चीज़ें बनाते हैं, हलवा, खीर, इस तरह के। हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इन बातों का ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो देखिए, जो पहले से हैं, जो अपने परिवार में, सम्मिलित परिवार में रहे, उन्हें तो ये बातें पता होती हैं, लेकिन जो बच्चे अभी नए नए जिनकी शादी हुई है उनको बहुत कम पता होता है इन बातों को, ये नहीं समझते हैं। तो मुझे वीडियो बनाना पड़ता है कि उनको भी इन सब बातों का ज्ञान हो और अपने आने वाले जीवन में उसकी ऊर्जा को समझें, उसके महत्व को समझें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।